नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, बीएससी बीएड और जनरल बीएससी की क्वांटम फिजिक्स की स्टडी हम कर रहे हैं। जनरल बीएससी के अंदर यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर फर्स्ट यहाँ पर पढ़ेंगे और बीएससी बीएड की सेकेंड यूनिट का लेक्चर नंबर रहेगा 7। लेक्चर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। लेक्चर नंबर 6 में अपने पढ़ा था हाइजेनबर्ग सिद्धांत की अनुप्रयोगों के अंदर कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पाए जाते हैं। ये अपना लेक्चर नंबर था 6। उसके आगे कंटिन्यू यहाँ पे आप नोट्स बना लीजिएगा और कंटिन्यू ही आपकी यूनिट यहाँ पे चल रही है। तो जब तक हमने ये बातें तय कर ली कि जो डी ब्रोगली परिकल्पना थी उसमें ये कहा गया कि जो प्रकाश है वो कण की भांति भी व्यवहार करता है, वो तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। उसके लिए हमने कुछ प्रयोगों का अध्ययन भी किया जिसके अंदर हमें कण स्वरूप देखने को भी मिला, यानी जहाँ पर विकिरण जो है वो क्वांटा के रूप में, फोटॉन्स के रूप में आदान प्रदान होते हैं और प्रकाश जब गति करता है तो एक तरंग के स्वरूप में गति करता है। तो इस चीज़ को आगे डिफाइन करने के लिए हमें एक ऐसी समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी सहायता से हम उसको चीज़ों को आगे से आगे डिफाइन कर सकें, उनको सॉल्यूशन दे सकें, उनका अपने डेरिवेशन कर सकें और उनसे बहुत सारी बातों की गणनाएं कर सकें। तो ऐसी समीकरण देने के लिए क्या एग्जीक्यूशन की गई, क्या परिकल्पनाएं की गई, ये देखा गया कि जब भी प्रकाश गति करता है तो जब तक वो किसी अन्य चीज से अनन्य क्रिया नहीं करता है, किसी पदार्थ से, किसी अन्य मैटर से, तब तक वो एक तरंग के रूप में गति करता है। और जैसे ही वो इससे क्रिया करता है वो तुरंत कण रूप में यानी फोटॉन्स के रूप में एनर्जी अपनी उसको वितरित कर देता है। यानी कि कण और तरंग दोनों एक साथ ही चलते हैं, यानी उनकी दोनों की वेलोसिटी है वो बिल्कुल एक जैसी होती है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। और तब एक साथ चलते हुए कभी वो तरंग स्वरूप की तरह व्यवहार करता है, कभी वो कण स्वरूप की तरह व्यवहार करता है। तो यहीं से एक अवधारणा आती है तरंग पैकेट की, वेव पैकेट, या इसे तरंग संघ भी बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट क्या है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे और इसी की चर्चा करते हुए हम ये जानेंगे कि हमें श्रोडिंगर ने किस प्रकार से एक तरंग समीकरण को बताया कि उसके लिए तरंग पैकेट कितना महत्वपूर्ण है, ये तरंग पैकेट क्या होता है। इसकी सहायता से, इसको ध्यान में रखते हुए हम श्रोडिंगर समीकरण किस प्रकार से बनाएंगे, इसके लिए हमें तरंग पैकेट को, तरंग संघ को समझना बहुत ही आवश्यक है। यदि एक कण के सहचारी दे ब्रोगली द्रव्य तरंग को हार्मोनिक तरंग माने, अगर हम हार्मोनिक यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति जो हम कहते हैं, हार्मोनिक का मतलब आप समझ गए होंगे, जिस प्रकार से एक साइन वेव चलती है वो सरल आवर्त गति ही होती है, एक हार्मोनिक मोशन ही होती है। अगर हम उसको डी ब्रोगली द्रव्य तरंग को उस टाइप का अगर मानते हैं तो हम कैसी समीकरण दे सकते हैं उसके लिए, तो तरंग फलन क्या होगा। यहाँ पे साइन जो है वो तरंग फलन दिखाया गया है। एक्स टी का मतलब है ये पोजीशन और टाइम पे डिपेंड करने वाला है। जैसे नॉर्मली हम समीकरण देते हैं y बराबर ए साइन कोस ओमेगा टी कह सकते हैं, या साइन ओमेगा टी भी हम देते हैं आवश्यकता के हिसाब से। कोस और साइन दोनों ही अपने रखते हैं। और जब वहाँ पे हम तरंग संचरण की बात करते हैं, संचरण नेतांक की बात करते हैं, कोणीय आवर्ती की बात करते हैं, तो कुछ इस फॉर्म में हम समीकरण को लिखते हैं। वो तो हम विस्थापन के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर तरंग फलन माना गया है, लेकिन रूप कैसा माना गया, रूप माना गया है यहाँ पर एक हार्मोनिक तरंग का, यानी सरल आवर्त गति किस प्रकार से होती है इसकी समीकरण उस टाइप से। तो साइन एक्स टी बराबर ए, यहाँ पे आयाम रहेगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट, या इसे कोस में लिखें तो आप कोस में भी लिख सकते हैं, साइन बराबर ए कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब बात यह आती है कि यहाँ से कला वेग क्या चीज है। कला वेग को फेज वेलोसिटी कहते हैं, ओमेगा अपॉन के बराबर ये होता है। इसके लिए अपने नॉर्मल एक फॉर्मूला जो हम कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं, v बराबर एन लेमडा, एन यहाँ पर आवर्ती है, लेमडा वेवलेंथ है, v यहाँ पे वेलोसिटी है। n जो है उसकी जगह आप न्यू भी लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि v बराबर, जब मैं n लेमडा वाला जो स्टेप है इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 पाई से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे देखें आप, ये 2 पाई अपॉन लेमडा क्या चीज़ है। 2 पाई अपॉन लेमडा यहाँ पे अपोजिट है, लेमडा अपॉन 2 पाई। तो 2 पाई अपॉन लेमडा जो है वो किसके बराबर होता है, वो संचरण नेतांक के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 पाई ये रह गया, n यहाँ से रह गया, और लेमडा अपॉन 2 पाई का किया जाएगा नीचे। और 2 पाई यानी किसके बराबर होता है, कोणीय आवर्ती या कोणीय वेग ओमेगा के बराबर होता है। तो वीपी इसको कहेंगे हम फेज वेलोसिटी, कला वेग बराबर आ जाएगा ओमेगा अपॉन के, जो किसके बराबर है,
जो v बराबर n लैम्डा के बराबर ही है। यानी नॉर्मली यहाँ पे तरंग वेग है उसको कला वेग से डिनोट किया जाता है, ज़्यादा एडवांस तौर पर हम कहें तो। इक्वेशन नंबर हो जाती है 2। अब अपने लगाते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ जो थी लैम्डा बराबर h/p, और डी ब्रोगली तरंग की आवृत्ति न्यू बराबर क्या होती है E/h, क्योंकि E बराबर क्या होता है h न्यू होता है। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू जब हम याद करेंगे तो न्यू बराबर क्या आएगा, देखो E बराबर आइंस्टीन का संबंध है द्रव्यमान और वेलोसिटी में, लाइट वेलोसिटी में mc² अपॉन हो जाएगा h। तो यहाँ न्यू बराबर क्या आएगा, यहाँ पर आपको m/h की वैल्यू रखनी है। आप इसकी सहायता ले सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है लैम्डा बराबर h/p, p बराबर क्या होता है mv होता है। अगर मैं v को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या बचेगा मेरे पास h/m बचेगा, और यहाँ से देखें h/m की वैल्यू क्या आएगी लैम्डा v, 1/λv हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला वो अपोजिट है, तो लैम्डा v जो है वो कहाँ लग जाएगा c² के बटे में, यानी न्यू बराबर क्या आ जाएगा c²/λv आ जाएगा। अर्थात हार्मोनिक द्रव्य तरंग का कला वेग जो है वो क्या आ जाएगा, कला वेग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो Vp बराबर c²/λv डॉट लैम्डा। यहाँ से मैंने न्यू की वैल्यू याद करके और इसमें पुट कर दी है, यहाँ पर Vp बराबर न्यू लैम्डा था तो न्यू की ये वैल्यू आ गई c²/λv। तो यहाँ से हार्मोनिक द्रव्य तरंग का जो कला वेग है वो क्या आया, Vp बराबर c²/λv डॉट लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण अपने पास आती है जो हमें बहुत कुछ बातें बताएंगी। Vp बराबर c²/v, इक्वेशन नंबर 3। अब इसके अंदर आप ये देखें कि जो वेलोसिटी है लाइट की, वो वेलोसिटी अपने व्यवहारिक जीवन में जो वस्तुओं की, कण की या किसी पार्टिकल की वेलोसिटी होती है उससे तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी के बराबर हो। अगर हम मान भी लेते हैं, एक कंडीशन में हम मान लेते हैं कि अपने पास जो वस्तुएं हैं या अपने पास जो पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी अगर लाइट वेलोसिटी के बराबर है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ c, तो एक c से एक c क्रॉस होगा और Vp बराबर क्या आएगा, Vp बराबर आएगा c, यानी जो कला वेग है वो प्रकाश के वेग के तुल्य होगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि लाइट वेलोसिटी नॉर्मल जीवन में जो वेलोसिटी होती है वस्तुओं की उनसे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। सपोज करें कि जो वेलोसिटी है वस्तुओं की या अपने व्यवहारिक जीवन में वो लाइट वेलोसिटी की 1/4 है, यानी c/4 के बराबर है। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो आप देखेंगे क्या आएगा, Vp बराबर c²/v की वैल्यू रखूंगा यहाँ पे मैं c, और 4 चला जाएगा ऊपर तो एक c से एक c क्रॉस होगा, कितना आएगा 4c। यानी इस कंडीशन में जो कला वेग है वो लाइट वेलोसिटी से 4 गुना ज़्यादा आता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश का वेग जितना है यहाँ पर कला वेग उससे ज़्यादा आ रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि आइंस्टीन के अनुसार प्रकृति में पाए जाने वाले कण का अधिकतम वेग प्रकाश के वेग c के बराबर होता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सकता है किसी कण का वेग तो वो प्रकाश के वेग के बराबर हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अर्थात द्रव्य कण का वेग v सदैव प्रकाश के वेग से कम ही होगा, लेकिन व्यवहारिक जीवन में तो हमेशा कम ही होता है। इसलिए समीकरण 3 से क्या स्पष्ट होता है कि कला वेग Vp जो है वो प्रकाश के वेग से अधिक होगा। अभी मैंने आपको रख के दिखाया Vp की वैल्यू कितनी आई थी, Vp की वैल्यू आई थी 4c के बराबर। एक एग्जाम्पल मैंने लिया था यहाँ पे कि अगर जो v है वो लाइट वेलोसिटी का 1/4 हो तो इतना आता है, लेकिन अगर इससे कम है तो भी ये Vp जो है वो लाइट वेलोसिटी से ज़्यादा ही यहाँ पर आएगा। तो अगर ऐसा है तो असंभव है, ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अतः द्रव्य कण किसी भी एकक तरंग के तुल्य नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पर जो द्रव्य तरंग गति कर रहा है वो किसी भी सिंगल तरंग के तुल्य तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है, कला वेग जो है वो लाइट वेलोसिटी से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अधिक से अधिक लाइट वेलोसिटी के बराबर ही हो सकता है आइंस्टीन के अनुसार। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक तरंगों का समूह मानना पड़ता है, और हम ये कहते हैं कि ये तरंग जो है बहुत सारे समूह में एक साथ आगे बढ़ती हैं। उन्हीं समूहों का वेग है वो Vp होता है, उन्हीं समूहों का वेग है वो कला वेग वहाँ पर होता है। तो इसकी जो कल्पना है वो श्रोडिंगर ने की थी। श्रोडिंगर ने क्या कहा था कि श्रोडिंगर ने परिकल्पना की कि गतिमान द्रव्य कण तरंगों के समूह या तरंग पैकेट के तुल्य होता है, यानी सिंगल नहीं होता, सिंगल तरंग नहीं होती, एक समूह के तुल्य होता है। इसका कारण है कि कण का प्रभाव एक निश्चित लघु स्थान में होता है, यानी एक पार्टिकल जो है वो इतने
एक निश्चित स्थान के अंदर गति करता है। इस प्रकार से हम आगे डायग्राम इसका देखेंगे। अतः उससे संबंध तरंग एक न होकर तरंग समूह होना चाहिए। यानी यहाँ पर ये मान लिया गया कि इस रिजल्ट के आधार पर एक तरंग न होकर एक तरंगों का समूह होना चाहिए। यह तरंग पैकेट वीजी से गति करता है, जिसे समूह वेग कहते हैं। यानी पूरा पैकेट जो है, पूरा समूह जो है, जिस वेग से गति करेगा उसे आप वीजी कहेंगे, और एक अकेली तरंग जो है किस प्रकार से गति करेगी उसे आप कला वेग कहेंगे। तथा पैकेट में घटक तरंगों का वेग वीपी कला वेग कहलाता है। और यहाँ पर ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये एक पैकेट दिखाया गया है इस प्रकार से। यहाँ पर तरंग फलन साई है, यहाँ पर एक्स डायरेक्शन है। इसके अंदर बहुत सारी घटक तरंगें हैं जो इस प्रकार से अलग अलग आयाम के साथ चल रही हैं, और इसके अंदर जो पूरा पैकेट जो है आगे बढ़ेगा, इससे फिर यहाँ पे इसका आयाम घट जाएगा, फिर आगे इस प्रकार से दोबारा से स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से ये जो इनके घटक रूप में, इसके समूह के रूप में जो चलता है, ये जो है उसे आप ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं, समूह वेग कहते हैं। और इन घटक तरंगों का जो वेग है वो क्या कहलाता है, वो कला वेग कहलाता है। आगे हम और भी चर्चा करेंगे इसके बारे में कि कला वेग क्या होता है, समूह वेग क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इसका डेरिवेशन भी हम करते हैं। तो उससे पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर देखें कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर एक्स डायरेक्शन के अंदर दिखाया गया है। यहाँ पर जिस प्रकार से हमने हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता पढ़ी थी, डेल एक्स वही है। ये एक्स डायरेक्शन के अंदर एक समूह दिखाया गया है जिसके अलग अलग आयाम यहाँ पर दिखाए गए हैं। इतने एरिया के अंदर एक लघु स्थान में इसका प्रभाव है कण का, इसे आप एक तरंग समूह बोलते हैं। तो इस आधार पर साइन जो है, तरंग फलन जो है, उसको माना जाता है कि किस प्रकार से वो तरंग समीकरण हमें देनी होगी। तो ये तो है एक परिकल्पना कि किसी क्षण टी पर एक कण की स्थिति का तरंग पैकेट की कल्पना किस प्रकार से की गई कि किसी भी टाइम टी पर एक तरंग पैकेट जो है वो इस पोजीशन पे इस प्रकार से होता है। अब एक तरंग पैकेट के डायग्राम को अगर हम दिखाना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एक तरंग पैकेट, और इसके अंदर दिखाया गया डेल एक्स, यहाँ पे लघु स्थान के अंदर इसका प्रभाव है, और साइन यहाँ पे दी गई है तरंग फलन की वैल्यू, और इसको लैम्डा के रिस्पेक्ट में दिखाया गया है कि यहाँ पर ये जो मिडल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मिडल के अंदर ये लैम्डा नोट है वेवलेंथ। इससे आगे है वो डेल लैम्डा होगी, इससे पीछे भी क्या होगी, डेल लैम्डा होगी। इस तरंग पैकेट के अंदर क्या होता है, बहुत सारी तरंगें होती हैं जिनकी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा जो है वो औसत वेवलेंथ लैम्डा नोट के आसपास होती है। आसपास का मतलब है वो लैम्डा नोट जो है वो प्लस माइनस डेल लैम्डा के इक्वल होगी। यानी लैम्डा नोट प्लस डेल लैम्डा भी हो सकती है, लैम्डा नोट माइनस डेल लैम्डा भी हो सकती है। इस प्रकार से बहुत सारी तरंगों के अध्यारोपण से क्या होता है, एक तरंग पैकेट को माना जाता है, और इस प्रकार से एक तरंग पैकेट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये बात सिद्ध हो जाती है कि द्रव्य तरंग के अंदर जो तरंग है वो एक सिंगल तरंग की तरह नहीं चलती है, वो एक समूह बना के चलती है। उस समूह में बहुत सारे तरंगें होती हैं, उन सभी तरंगों का वेग कला वेग होता है। समूह का जो वेग होगा, ग्रुप का जो वेग होगा, वेलोसिटी होगी, उसे आप समूह वेग कहते हैं।